नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। यहां के बहराइच में महिला बीडीसी सदस्य के जेठ की हत्या का मामला सामने आया है। देर रात बीडीसी का अपहरण करने आए आरोपियों से बचाने आए महिला बीडीसी सदस्य जदुराई के जेठ को अपहरणकर्ताओं ने पीटा, जिसके बाद इलाज के दौरान बीडीसी सदस्य के जेठ मायाराम की मौत हो गई। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें महिला ब्लॉक प्रमुख की उम्मीदवार के पति को भी नामजद किया गया है। आज रात्रि करीब 2-2:30 बजे थाना खैरी घाट के ग्राम दीनापुरवा मजरे रायगंज के मायाराम वर्मा पुत्र बराती लाल की राम भुलावन शुक्ला और सुधीर सैनी आदि के द्वारा मारपीट करके हत्या कर दी गई है। सबको मौके पर पहुंच करके कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। उनके परिजनों की तहरीर पर थाना खैरी घाट पर 4 नामजद व अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके टीमें गठित करके इनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिशें दी जा रही हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है। ये 3 लेवल पे चुनाव होते हैं, जिसमें एक लेवल जो है ये ब्लॉक प्रमुख का होता है। तो ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं बीडीसी के मेंबर। कल नॉमिनेशन हो रहा था उन लोगों का, जिसमें इतनी वायलेंस हो रही थी, क्योंकि कोशिश ये थी जहां वायलेंस हुई कि अगर अगले उम्मीदवार का पर्चा फाड़ दिया जाए या उसको पकड़ लिया जाए या नॉमिनेशन सेंटर तक ना पहुंचने दिया जाए, तो अगर वो नॉमिनेशन नहीं करेगा तो अगली पार्टी का जो उम्मीदवार है वो निर्विरोध चुन लिया जाएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि मेंबर्स को पैसा खिलाना पड़ता है वोट हासिल करने के लिए, और कई बार पैसा खा के भी लोग वोट नहीं देते। तो ये अच्छा तरीका ये होता है कि अगर नॉमिनेशन ही ना करने दिया जाए तो अपने आप निर्विरोध हो जाएगा, किसी का कोई रोल नहीं है, किसी को पैसा नहीं खिलाना है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भी बड़े पैमाने पे ऐसा हुआ है, मतलब इस तरह के आरोप लगे हैं, शिकायतें हुई हैं, एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। ये जो बीडीसी की मेंबर हैं जदुराई, ये चुनाव जीती हैं, इनको वोट देना है कल। जो दूसरा पक्ष है, जो महिला एक खड़ी हैं, उनके पति के ऊपर आरोप है, वो नामजद हैं इस हत्याकांड में। वो अपने 4 और साथियों के साथ इनके घर पे गए और इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अपहरण करने की। इनके जो पति के बड़े भाई हैं, जिनको जेठ बोलते हैं, वो इनका बचाव करने के लिए आए और मारपीट हो गई और वो इतने मारे गए कि उनकी मौत हो गई है। तो ये इस तरह से हुआ है। कल भी बहुत जगह इस तरह की घटनाएं नजर आई हैं। लखीमपुर में एक महिला प्रस्तावक जो हैं, उसकी साड़ी खींचते हुए लोग नजर आए हैं। इन्हीं महिला प्रस्तावक की जो उम्मीदवार थी समाजवादी पार्टी की, वो जब अंदर पर्चा दाखिल करने किसी तरह घुस गई और आरओ को पर्चा दे रही थी, तो पर्चा छीन के फाड़ दिया गया। उनका बैग लूट के भाग गए। उनका बैग लूटने वालों में वहां एक बहुत बड़े हिंदी अखबार का पत्रकार भी शामिल है। उसके खिलाफ उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है। वो कह रहे हैं कि पार्टी के लोगों के साथ जिले के पत्रकार लोग जो हैं अपहरण करने, साड़ी खींचने और पर्चा फाड़ने में भी शामिल थे वहां। उत्तर प्रदेश से ही एक और खबर आपको दिखाते हैं। यहां के संभल जिले में मंदिर के एक महंत की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन बाद में ग्रामीणों के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद हत्या में इस्तेमाल किया गया रॉड बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक का पुजारी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद महंत उसे बार बार ताने देता था, जिससे परेशान होकर आरोपी ने महंत की देर रात हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। मोनू वाल्मीकि के द्वारा यह बताया गया कि जो महन जी थे, इनसे 2 दिन पहले इसका किसी बात पर झगड़ा हुआ था, गाली गलौज हुई थी और महन जी के कहना है कि वो उसको जलील करते थे। तो इसी कारण से इसने इनके सिर पर लोहे की रॉड मारकर इनकी हत्या की है। पास के तालाब से इस व्यक्ति की निशानदेही पर लोहे की एक रॉड भी बरामद की गई है। इन सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है गिरफ्तार करके, और इसमें पुलिस की तरफ से 7 दिन के अंदर एक चार्जशीट लगाकर और इसको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी कार्रवाई और इसको सजा दिलाई जाएगी। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में बीती रात करीब 9:30 बजे कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग में 2 राहगीरों की मौत हो गई है
और बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावर जिस शख्स पर गोली चलाने आए थे वो बाल बाल बच गया, लेकिन 2 राहगीर इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद पुलिस एक्शन में आई है और फिलहाल आरोपियों का सुराग मिल गया है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। इस वक्त हम दिल्ली के बाड़ा हिंदुराव इलाके में मौजूद है। ये इलाका दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र में आता है। कल रात को यहाँ पर एक वारदात हुई जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। जहाँ तक पुलिस की जानकारी है, यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 लोग काम करते हैं, जिनसे एक का नाम हाजी नईम है। वो अपने भांजे के साथ कल जब घर लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में कुछ अज्ञात अपराधियों ने रोका, जिसके बाद उनके बीच छोटी सी एक बहस हुई और उसके बाद उन पर गोलियां उन अपराधियों ने चलानी शुरू कर दी, जिसमें उन दोनों ने अपनी गाड़ी से निकलकर भागना शुरू किया। नईम के भांजे जहां एक दुकान में छुप गए, बल्कि नईम इस दिशा में भागने लगे। ऐसे में जब गोलियां चली तो नईम और उनके भांजे तो बच गए, लेकिन कुछ जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे उन्हें गोलियां लग गई और ऐसे में 2 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से एक की पहचान हो पाई है, संजय 30 साल के। उन्हें गोली लगी कल रात को और खून बहने की वजह से उनकी मृत्यु यहाँ पर हो गई। दूसरा जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है उसके नीचे, फ्लाईओवर के नीचे दूसरे व्यक्ति की जान गई है। ऐसे में पुलिस अभी तक बिल्कुल चुप है और पूरे के पूरे इस इलाके की CCTV फुटेज खंगाली जा रही है जानने के लिए कि कौन अपराधी थे और उनका मकसद क्या था। अगर नईम की बात करें तो उन्होंने यह भी बोला है कि ये हमलावर उनकी जान लेने के लिए आए थे। ऐसे में उनसे पूछताछ इस वक्त जारी है कि कौन लोग थे और क्या कारण हो सकता है कि उनके ऊपर गोली चलाई गई। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यही है कि महज मुख्यमंत्री के खुद के घर से ये इलाका ज़्यादा दूरी पर नहीं है, कुछ किलोमीटर ही दूरी पर है और ऐसे में यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। ये सबसे बड़ा सवाल अभी दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़ा कर रहा है। देखने वाली चीज़ यही रहेगी कि आगे आने वाली जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें किस तरह से परतें खुलेंगी इस वारदात की। लेकिन अभी तक डराने वाली बात यही है कि दिल्ली में, राजधानी में ऐसी वारदात हो जाती है और पुलिस के पास कोई भी अभी तक ऐसे पुख्ता कुछ सबूत नहीं है जिससे कि लोगों को अरेस्ट किया जाए या फिर पकड़ा जाए। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। मुंबई में एनसीबी ने सुफरान नाम के ड्रग्स माफिया को पकड़ा है। सुफरान मुंबई और दूसरे शहरों में ड्रग्स की डिलीवरी करता था। सुफरान कभी सड़क तो कभी जहाज से खुद जाकर ड्रग्स की डिलीवरी किया करता था। एनसीबी के मुताबिक सुफरान हाई प्रोफाइल ड्रग माफिया है जिसके रिश्ते बॉलीवुड के कुछ अभिनेताओं से भी हैं। एनसीबी ने सुफरान को ड्रग्स देने वाले नाइजीरियाई नागरिक को भी पकड़ा है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर रुपए मांगने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग सोशल मीडिया के जरिए पहले लोगों से दोस्ती करता था और उसके बाद उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर पैसे ऐंठते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना बिसरत में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार करा गया है, एक महिला एक पुरुष। इसमें जो चीज़ सामने आई है उसमें ऑनलाइन साइट्स के ऊपर जैसे शादी.com, जीवन साथी, इसमें जो लोग अपना रिश्ते के लिए डालते हैं उनसे ये लोग कांटेक्ट में आते हैं, उनसे रिश्ते की बात करते हैं और फिर उनसे मिलने जुलने की वो प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद जब वो लोग इनसे मिलते हैं, ये बाद में उनके ऊपर झूठा 376 का मुकदमा लिखवा के उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। दिल्ली के रोहिणी के शाहबाद डेरी इलाके में पुलिस ने जावेद नाम के चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। देर रात पुलिस और झपटमार के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया और पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी के ऊपर 17 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। और अब एक नजर क्राइम रैप पर। बिहार के मुजफ्फरपुर में 6 लुटेरों ने हथियार के दम पर रेपुरा बाजार की स्टेट बैंक शाखा के कैश काउंटर से करीब 6,80,000 रुपए लूट लिए। वारदात के बाद से लुटेरे सरेआम हथियार लहराते और फायरिंग करते हुए आसानी से फरार हो गए। लुटेरे 2 बाइक पर सवार होकर आए थे और चेहरे को मास्क और हेलमेट से ढक रखा था। इस दौरान कुछ लोगों ने वारदात का वीडियो भी बनाया जिसमें लुटेरों की सारी तस्वीरें कैद हो गई।
गाजियाबाद के हिंडन के पास एलिवेटेड रोड के नीचे कुछ युवकों के स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ है। एलिवेटेड रोड के नीचे चलती स्कॉर्पियो और ब्रेजा कार के ऊपर खड़े होकर दो लड़के स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने ब्रेजा कार की पहचान कर ली है, जो कि पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव की रहने वाली एक महिला के नाम से रजिस्टर्ड है। इस कार का 20,000 रुपए का चालान किया गया है, जबकि दूसरी स्कॉर्पियो कार की पहचान की जा रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी में हुक्का पार्टी करने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को ये हुक्का पार्टी चल रही थी। इस मामले में पुलिस ने 6 पर्यटकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर रोड पर बदसलूकी करने और धमकी देने वाले एक युवक पर पुलिस ने कार्रवाई की। जैसे ही युवक थाने पहुंचा तो वो माफी मांगने लगा और रोने लगा। दरअसल 8 जुलाई को शख्स ने नो पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन जब ट्रैफिक पुलिस ने उसकी गाड़ी पर क्लैंप लगा दिया तो कार मालिक भड़क गया और पुलिस के साथ बदसलूकी करने लगा। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने पूरी घटना का वीडियो बनाया था। इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।